महिलाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहा हल्द्वानी का जिला उद्योग केंद्र। महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। ऐपण, इको फ्रेंडली बैग निर्माण, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलरिंग और हैंड एम्ब्रॉयडरी का दिया जा रहा प्रशिक्षण। ऐपण कला के जरिए स्वरोजगार बढ़ाने का डीएम बंसल करते आ रहे हैं विशेष प्रयास। डीएम के प्रयासों को धरातल पर उतार रहा है हल्द्वानी का जिला उद्योग केंद्र। नमस्कार, हिंदी समाचार पोर्टल कुमाऊं जन संदेश में आपका स्वागत है। पेश है स्वरोजगार को बढ़ावा देने की हमारी विशेष रिपोर्ट। हल्द्वानी में स्थित जिला उद्योग केंद्र जनपद नैनीताल में स्वरोजगार का माहौल तैयार कर रहा है। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से महिलाओं और युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने के विशेष प्रयास हो रहे हैं। वहीं बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के जरिए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जनपद के जिलाधिकारी IAS सविन बंसल भी शुरू से ही जिले में ऐपण कला के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि ऐपण कला संस्कृति तक ही सीमित न रहे, बल्कि यह आय सृजन का भी माध्यम बने। डीएम के मार्गदर्शन में जिला उद्योग केंद्र इन दिनों विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं और युवतियों को ऐपण कला, इको फ्रेंडली बैग निर्माण, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलरिंग और हैंड एम्ब्रॉयडरी यानी कि कपड़ों में सिलाई कढ़ाई से कपड़ों को आकर्षक बनाना सिखा रहा है। महिलाएं और युवतियां भी बड़े ही मनोयोग से प्रशिक्षण ले रही हैं। जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों के अनुसार जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रशिक्षण लंबी अवधि के कराए जा रहे हैं। 3 साप्ताहिक उद्यमिता विकास के कई प्रशिक्षण तो करा भी लिए गए हैं, जबकि 2 माह और 4 माह के 5 प्रशिक्षण वर्तमान में जिला उद्योग केंद्र परिसर हल्द्वानी, कुसुमखेड़ा, कटघरिया, पनियाली के अलावा कानिया रामनगर में आयोजित हो रहे हैं। यहाँ मास्टर ट्रेनर महिलाओं और युवतियों को ऐपण कला, इको फ्रेंडली बैग निर्माण, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलरिंग और हैंड एम्ब्रॉयडरी यानी कि कपड़ों में सिलाई कढ़ाई से कपड़ों को आकर्षक बनाने की कला में कुशल बनाने में जुटे हुए हैं। हम इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की धरातली रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं ताकि आप खुद अनुमान लगा सकें कि विभाग के प्रशिक्षण किस तरह लाभदायक साबित हो रहे हैं। आइए सबसे पहले जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विपिन कुमार काम्बोज से जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से प्रशिक्षण विभाग जिले में आयोजित करा रहा है। उद्योग विभाग के तहत इस समय हमारे द्वारा विभिन्न सब्जेक्ट पर कुछ ट्रेनिंग कराई जा रही है। जैसे हमारा इस समय हाल ही में कानिया रामनगर में 4 माह की एक हैंड एम्ब्रॉयडरी ट्रेनिंग कराई जा रही है, जो मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा है। भारत सरकार से हमको इसका बजट मिला है। इसके अलावा एक चटवाल रेस्टोरेंट हल्द्वानी में एक हमारा 4 माह का प्रशिक्षण ऐपण क्राफ्ट पर चल रहा है। और इस तरह पनियाली में 2 माह का एक प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें इन सभी प्रोजेक्ट प्रशिक्षण में 20 महिलाएं हमारी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऐपण पर इस समय जैसे जो हमारा कुमाऊं की संस्कृति ऐपण है, उस पर पिछले विगत 2 वर्षों से जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी विभिन्न मदों से इसमें बजट की व्यवस्था करके उनको न केवल सिखाया जा रहा है, बल्कि स्टाइपेंड के रूप में भी उनको कुछ ना कुछ हमने इस ट्रेनिंगों में हमारे द्वारा दिया गया है। इसके अलावा एक और ट्रेनिंग ऐपण क्राफ्ट पर हमारे हल्द्वानी हमारे जिला उद्योग केंद्र परिसर में ही चल रही है। इसमें भी 20 महिलाएं हैं और लगभग हमारे पास इस समय जो हमारी 5 ट्रेनिंग कंटिन्यू है। एक ट्रेनिंग का समापन अभी हमने भीमताल में किया, उसमें भी 20 ट्रेनिंग पहले उसमें 2 ट्रेनिंग को हमने 2 प्रशिक्षण उपलब्ध किया था, जिसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी का था और एक में ऐपण का था। तो लगभग 40 महिलाओं को भीमताल में प्रशिक्षित किया गया। और अभी जो ट्रेनिंग ऑनगोइंग है उसमें लगभग 80 महिलाएं 20 महिलाएं 4 ट्रेनिंग सेंटरों पर बिल्कुल इस समय कंटिन्यू है। इनके द्वारा जो हमारा प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं वो ज़िले में ही विभिन्न कार्यक्रमों में, लाइक 26 जनवरी का दिवस हो या अभी हमारे यूथ दिवस हमारे द्वारा मनाया गया, तो इन्हीं महिलाओं के द्वारा बनाए गए जूट बैग को, ऐपण बैग को हम लोगों ने वहाँ जो हमारे सफल उद्यमी थे या हमारे जो युवा बच्चे थे उनको पुरस्कृत करने के लिए इन्हीं के हैंडमेड प्रोडक्ट को हमारे द्वारा यूज़ किया जा रहा है। जी। अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मास्टर ट्रेनरों से कि वो किस तरह से महिलाओं और युवतियों को प्रशिक्षण दिला रही हैं। मेरा नाम ममता बेदी है और मैं जिला उद्योग में बैगों की ट्रेनिंग दे रही हूँ। और यहाँ बैग बच्चों ने काफ़ी अच्छे सीख लिए हैं और अच्छा करना चाहते हैं, बच्चे भी बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं। मेरा नाम पूजा आर्य है और ये ट्रेनिंग जिला उद्योग केंद्र में हो रही है। मैं जिला उद्योग केंद्र की तरफ से ही ऐपण की ट्रेनिंग दे रही हूँ। मैं यहाँ पे मास्टर ट्रेनर हूँ। मैंने यहाँ पे बच्चों को चौकियों के बारे में बताया है और भी बहुत सी ऐपण से रिलेटिव चीज़ें हैं जो मैंने उन्हें सिखाई हैं।
ये है अर्दुल्ली की चौकी और ये विवाह अवसर पर बनाई जाती है। इसे वर्क की तरफ से बनाया जाता है। और ये है तोरण, इसे मंदिर पे और अपनी दहलीज पे लगाया जाता है। दरवाजे पे इस तरीके से इसे टाका जाता है। और ये है कुशन पीस, इसे भी हमने एप्पल से डेकोरेट किया हुआ है। इसमें भी एप्पल है। नमस्कार, मेरा नाम रुचि नैनवाल है। मैं जिला उद्योग केंद्र हल्द्वानी की तरफ से मास्टर ट्रेनर हूँ। हमारा 4 महीने का एप्पन का प्रशिक्षण चल रहा है यहाँ पे, और हम लोग ने यहाँ पे लोग को एप्पन के बारे में सिखाया है। ये है चामुंडा चौकी। ये चामुंडा चौकी के विषय में बताया है। और हम लोग ने बनाया है ये लक्ष्मी चौकी है। और हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, जैसे ये कुशन कवर है, कुशन है, ये अलग अलग प्रकार के कुशन और अलग अलग इस पर हम लोग ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ताकि आगे को सेल भी हो सके और इससे लोगों को रोज़गार मिल सके। मैं सरिता बिस्ट उद्योग विभाग से मास्टर ट्रेनर की तरफ से आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। और थोड़ा बहुत मैं आपको एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताऊँगी। मैं यहाँ के एम्ब्रॉयडरी टीचर हूँ। और एम्ब्रॉयडरी के बारे में मैंने अभी तक 20 लगभग आप लोग को एम्ब्रॉयडरी मैंने बता दी है। और इसमें से मैं आपको कुछ सैंपल दिखाऊंगी जो मैंने बच्चों को बताई है। ये है लेज़ी डेज़ी, और इसमें हम लोगों ने लेज़ी डेज़ी के संग स्टैम्प भी करी हुई है। और ये मिक्स एम्ब्रॉयडरी है। इसमें हम लोगों ने 5-6 तरीके की करी है, जिसमें ये रनिंग, लेज़ी डेज़ी और चेन, फ्रेंच नॉट और सेटिंग। और ये सेटिंग है। और इसमें भी हम लोगों ने इसी तरीके से कर रखी है। और ज़्यादा वर्क हमने रनिंग में किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने ये कुशन कवर बनाए हैं रनिंग में। ये मेरा नाम निकिता चिलवाल है। मैं जिला उद्योग केंद्र हल्द्वानी से हूँ, वहाँ की चयनित मास्टर ट्रेनर हूँ। यहाँ पे हम लोग एम्ब्रॉयडरीज के बारे में बता रहे हैं। ये अलग अलग स्टेट से होती है, जैसे गुजरात से होती है हमारी कांथा और रनिंग स्टिच, जिसका यूज़ हम सिंपल से सिंपल कपड़े में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसको क्रिएटिव बनाने के लिए करते हैं। और जैसे और भी हमारे यहाँ पे जैसे हमारे कुशन कवर रखे हुए हैं, जैसे ये है हमारी रनिंग जो मैं बता रही थी गुजरात से। मेरा नाम कंचन सिंह है। जिला उद्योग केंद्र द्वारा पनियाली में एप्पन की ट्रेनिंग आयोजित करी गई है और मैं उसमें मास्टर ट्रेनर हूँ। यहाँ हमें 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है ट्रेनिंग कराते कराते, और हमारे बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। और इनने कुछ अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन बनाए हैं एप्पन में, जैसे कि ये कलश, पिपनी और ये बना रखा है। ये मोर बनाया गया है इनके द्वारा। ये कृष्ण बनाए गए हैं एप्पन में। ये एक प्यारा सा एप्पन का डिज़ाइन है। और ये विभिन्न प्रकार की चौकियाँ हैं, जैसे कि ये है आपकी नामकरण चौकी, ये आपकी नवदुर्गा चौकी, ये आपकी विवाह चौकी है। ये तो हुई बात विभाग के अफसरों और मास्टर ट्रेनरों की। अब बात करते हैं उनकी जिनके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से किस तरह लाभ उठाया या क्या नया सीखा, जिससे कि वे कल के दिन अपनी आय बढ़ाने के लिए स्वरोजगार की राह अपना सकें। मैं किरण नेगी यहाँ पे हैंड एम्ब्रॉयडरी शिल्प प्रशिक्षण में यहाँ पे कार्यरत प्रशिक्षण ले रही हूँ। यह जो है जिला उद्योग केंद्र से हल्द्वानी से किया जा रहा है। इसमें हमें पहले स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आता था, कोई भी हम जो ये हस्तशिल्प एम्ब्रॉयडरी है इसके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन धीरे धीरे हम जब यहाँ पे आए तो हमने सीखा। यहाँ पे हमने अभी तक मतलब 23 या 24 एम्ब्रॉयडरी कर चुके हैं। हम नाम ज्योति शमूली है और हम जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से यहाँ पे हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण अक्टूबर माह से शुरू हुआ और
फरवरी में समाप्ति की ओर है और इस बीच 4 महीनों के बीच में हमने बहुत कुछ सीखा है। इस उद्योग के माध्यम जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार की एम्ब्रॉयडरी सीखी है और जिसके माध्यम से जिसमें हम इंटर तक ही जानते थे, मतलब इंटर हाई स्कूल में ही ये चीज़ें करते थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने के विषय में ये हमें और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि हमारी महिलाओं के जो अंदर का कौशल है वो बाहर आ सके। मेरा नाम विनीता आर्या है। हम फतेहपुर से यहाँ पे इको फ्रेंडली ग्रुप जो यहाँ पे बना हुआ है, जूट बैग का, यहाँ पे जूट बैग और कपड़े का बैग वगैरह हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो हम वहाँ से ही सीखने आ रहे हैं। यहाँ पे आके पहले हम लोगों को जैसे बैग वगैरह बनाना नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे आके हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे वेस्ट से कपड़ा वगैरह होता है, कपड़े से बैग बनाना, जूट के बैग तो हम यहाँ पे सीख ही रहे हैं, लेकिन जो मेन है कि कपड़े के बैग, वो कि घर पे भी हम कपड़ा लाके उसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्वरोजगार की तरफ का हमारा बहुत अच्छा बढ़ता हुआ कदम है ये। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती हेमा आर्या है और मैं यहाँ जिला उद्योग केंद्र में इको फ्रेंडली बैग सीखने के लिए आई हूँ, हल्द्वानी जिला उद्योग केंद्र में। और हमें यहाँ सबसे पहले हमें पेपर बैग सिखाया गया, पेपर बैग के बाद हमें कपड़ा बैग सिखाया गया, कपड़ा बैग के बाद हमें जूट बैग सिखाया जा रहा है और जूट बैग में ही हमें एप्रन बैग भी बनाने सिखाए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने बनाए हैं। मेरा नाम गीता रावत है, मैं फतेहपुर गुजरात से हूँ। मैं उद्योग संस्थान हल्द्वानी से यहाँ पे बैग सीखने के लिए आई हूँ। हमें जो है यहाँ पे शुरू में जो है हमें बैग, जूट के बैग और कपड़े के बैग के सिलने का कोई भी कुछ भी हमें नहीं अनुमान था। यहाँ पे जो हमारी मैम है उन्होंने हमें अच्छी तरह से जूट बैग और कपड़े के बैग की जो हमें ट्रेनिंग दी, जिससे जो है हम लोग आज हम ये जूट के बैग सीखने में जो है हम परिपूर्ण हो चुके हैं। मेरा नाम पूजा आर्या है। मैं यहाँ जिला उद्योग केंद्र में एप्रन की पेंटिंग का प्रशिक्षण ले रही हूँ। हमारी ट्रेनर है मिस पूजा और इसमें हमें कई सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, जैसे कि एप्रन में चौकियाँ वगैरह और कुर्शन कवर भी सिखाए जा रहे हैं हमें। और मैं कविता आ रही हूँ, जिला उद्योग केंद्र से ट्रेनिंग ले रही हूँ और यहाँ पे मिस पूजा हमें बहुत कुछ सिखा रही है, ट्रेनर मास्टर हैं और हम यहाँ पे एप्रन से रिलेटिव बहुत कुछ सीख रहे हैं ताकि आगे को हमें कुछ करने को मिले स्वरोजगार। मेरा नाम पूजा नेगी है। मैं यहाँ DIC से जिला उद्योग केंद्र से प्रशिक्षण ले रही हूँ इस टाइम पे एप्रन का, और हम लोगों ने काफ़ी प्रशिक्षण लिया है पूजा आर्या मैम के अंडर में। काफ़ी अच्छा कुछ हमें सीखने को मिला है, इससे हमने काफ़ी चौकियाँ सीखी हैं। मेरा नाम इंदिरा देवी है। मैं जिला उद्योग केंद्र से ये एप्रन पेंटिंग सीख रही हूँ। इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जैसे हमने चामुंडा चौकी और सरस्वती चौकी और मतलब 2-3 चौकी हमने सीख लिए हैं। आगे को हम ये पिलो कवर बना रहे हैं। मैं इसमें सारी लेडीज़ों को मतलब आगे कोई काम करने का एक उत्साह मिला है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता मेहरा है। मैं यहाँ जिला उद्योग केंद्र की तरफ से एप्रन सीख रही हूँ, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारी चौकियाँ सीखी हैं। हाँ, लक्ष्मी चौकी, चामुंडा चौकी, दूल्हियार की चौकी और प्रोडक्ट भी हम तैयार कर रहे हैं। अभी हम लोग कुशन कवर तैयार कर रहे हैं। मेरा नाम निर्मला चौहान है। हम सभी महिलाएं यहाँ पर एप्रन का प्रशिक्षण लेने हेतु कुसुमखेड़े में आए हैं। यह एप्रन DIC द्वारा एप्रन प्रशिक्षण DIC द्वारा दिया जा रहा है। हाँ, इससे पहले हमें भी किसी भी प्रकार की चौकी का स्पेशली जैसे लक्ष्मी चौकी, चामुंडा चौकी, इनका कोई भी किसी का भी ज्ञान नहीं था। यहाँ पर आके हम लोग ये सब प्रशिक्षण ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हमें आगे अपने भविष्य में हमारी आजीविका के लिए बहुत सहयोग प्रदान करें। मेरा नाम प्रियंका भट्ट है। हम लोग ये पनियाली कटघरिया रेशम बाग यहाँ पर एप्रन की जो है प्रैक्टिस सीख रहे हैं और मैडम लोग भी हमें यहाँ पे प्रशिक्षण दे चुके हैं और हमने यहाँ पे जो है बहुत सारे एप्रन सीखे, क्योंकि एप्रन जो है ये कुमाऊँ की एक गरिमापूर्ण और समृद्ध जो है परंपरा है। एप्रन क्यों बनाए जाते हैं, इसका भी एक मतलब सांस्कृतिक जो है महत्व है। एप्रन शब्द जो है वह संस्कृत के अर्पण शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, लिखना होता है। तो एप्रन जो है पहले तो एप्रन जो है चावल के बनाए जाते थे, लेकिन अब एप्रन का जो ये क्रेज है ये बहुत बढ़ चुका है, आगे तक जा चुका है।
और अपन जैसे पेंटिंग, अपन की जो पेंटिंग है दीवारों पर और मंदिर पर देवी देवताओं के जो आसन बनाए जाते हैं, इन सब में अपन का प्रयोग किया जाता है। मेरा नाम मीना गुसाई है, मैं ग्राम पनियाली की रहने वाली हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ। हमारे पनियाली में एपन ट्रेनिंग आ रखा है जिला उद्योग केंद्र से, जो हमें पहली बार ये मौका मिला है सीखने का। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ ट्रेनर के रूप में आए हैं कंचन सिंह, जो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। आज तक हम घर पे थे तो हम एपन को ये समझते थे कि हाँ ढेलिया बन रही है तो बन रही है, उसे हम समझते नहीं थे कि वो क्या है। हमें यहाँ आके पता चला कि वो हमारी संस्कृति है जो बहुत पहले लुप्त हो चुकी थी और अब हमें धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाना है। मैं निधि जोशी। हमारे यहाँ जिला उद्योग केंद्र की तरफ से पनियाली में एपन कला को सिखाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग एपन ट्रेनिंग में बहुत सारी डिज़ाइनिंग और एपन कला को सीख रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं एक इनोवेशन है, जो एपन आर्ट को नए तरीके से सिखाया जा रहा है। क्योंकि पहले के लोग गेरू और चावल के साथ मिलाकर इस कला को प्रदर्शित करते थे, लेकिन अब इसे पेंटिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और जो ये कला हमको सिखाई जा रही है, ये इस कला को मतलब हमारी जनरेशन से और आगे की जो पीढ़ियां हैं वो भी इनको सीखेंगी। और हमने यहाँ पे मतलब बहुत सारी नई नई डिज़ाइन सीखे हैं। मेरा नाम मनीषा भट्ट है। जिला उद्योग केंद्र से हमारे पनियाली में एपन क्लास स्टार्ट हुई है, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऐसा नहीं कि वो हमको वही पुरानी चीज़ें मतलब सिखा रही है, वो हमको बहुत आगे के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सिखा रही हैं, जिससे हमको आगे जाके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम अब खुद सीखेंगे और खुद दूसरों को भी सिखाएंगे, जिससे हम बस इससे यही करना चाहते हैं कि अब कल के दिन हमको इससे रोज़गार मिले और ये रोज़गार हम आगे को किसी और को दे सके। हम यही इससे सिखाना चाहेंगे कि एपन हमारी पुरानी परंपरा है, जिसको हम इस जनरेशन में लाके हम इस जनरेशन को सिखाएंगे, जिससे आगे जाके हमारी ये एपन कभी ख़त्म ना हो। तो आपने देखा कि प्रशिक्षणार्थी कितने उत्साहित हैं और काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। एक बात जो इन लोगों ने कही कि वे एपन को इसलिए भी सीख रहे हैं ताकि एपन कला के जरिए स्वरोजगार तो कर ही सकें, साथ ही एपन कला को अपनी अगली पीढ़ी तक भी पहुंचा सकें, जिससे कि कुमाऊं की संस्कृति लगातार समृद्ध होती रहे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रशिक्षण में तैयार उत्पादों से इन महिलाओं और युवतियों को आय कैसे प्राप्त होगी, या विभाग इन तैयार उत्पादों को बेचने में इन स्वरोजगारियों की किस तरह मदद करेगा। तो आइए इस संबंध में बात करते हैं जिला उद्योग केंद्र के हल्द्वानी के महाप्रबंधक विपिन कुमार काम्बोज से। मार्केटिंग के लिए जैसा आपने पूछा, इस समय जिला उद्योग केंद्र की तरफ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे वीवीआईपी प्रोग्राम्स होते हैं या जो भी ज़िले में अन्य कार्यक्रम होते हैं, उनमें हम इन्हीं महिलाओं के द्वारा हैंडमेड जो कार्यक्रम हैं, हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको उन कार्यक्रमों में दिए जाते हैं। एक तो इससे होता है कि इन महिलाओं को आजीविका के लिए जो उन्होंने रॉ मटेरियल अपना जो भी लगाया उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट लगा के उनका माल यहाँ का यहीं बिक जाता है हमारे माध्यम से भी, और कई बार हम लोग उन लोगों को भी उनके नंबर जहां उनको सप्लाई करना होता है डायरेक्ट दे देते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हमने इन कार्यालयों में, जो हमारे जिला स्तरीय कार्यालय हैं जहां पर विजिटर्स का रेगुलर आना जाना होता है, इन्वेस्टर्स का आना जाना रहता है, वहाँ हमने इनके अच्छी बनाई हुई पेंटिंग्स को इनके कार्यालय में लगाया है। क्योंकि उन विजिटर्स के द्वारा अगर वो उनका एड्रेस भी पूछा जाता है तो वहाँ हम लोगों ने उनके नंबर्स वगैरह भी दिए हुए हैं ऑफिसर्स को अपना, बल्कि मैंने खुद भी अपने लिए भी बोला हुआ है कि अगर आप या तो डायरेक्ट इन महिलाओं से या मेरे माध्यम से भी आप इन महिलाओं से जो भी आपकी जब आपके प्रोडक्ट की जितनी भी आवश्यकता है आप मुझे बता सकते हैं। इनके प्रोडक्ट को सीधे उनके कार्यालय में अथवा उस प्रोग्राम के लिए उनके उपयुक्त मतलब जो उनकी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग और जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड कराया जाए। तो आपने देखा कि डीएम बंसल के निर्देशन में जिला उद्योग केंद्र हल्द्वानी जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा देने का सार्थक प्रयास कर रहा है और तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए भी हर संभव मदद कर रहा है, जिससे महिलाएं उत्पाद की बिक्री की परवाह किए बगैर बेहतर से बेहतर उत्पाद बनाने में जुटी हुई हैं। हिंदी समाचार पोर्टल कुमाऊं जनसंदेश भी स्वरोजगार को बढ़ावा देने के इन प्रयासों की सराहना करता है। मिलेंगे अगली किसी विशेष रिपोर्ट के साथ, तब तक नमस्कार।